अस्सलामुअलैकुम। फिल्मिस्तान प्रोडक्शन के तहत तैयार की गई इस फिल्म के प्रोड्यूसर अदाकार कुमार थे, जिसकी कहानी हसरत लखनवी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार एस.ए. हाफिज थे। कैमरामैन के तौर पर अजहर जैदी ने अपनी खिदमात अंजाम दी। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई, जिसके नुमायां फनकारों में रानी, कमाल, बहार, मोहम्मद अली, कुमार, जीनत, असद जाफरी, माया देवी, रजनी, कलावती, शाकिर, बेबी नसीम, नाहिद, जमीला, महमूद, निशी और एम यूसुफ शामिल थे और 1965 की इस 36वीं फिल्म का नाम था सनम। नाजरीन, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। एक नौजवान और इनकलाब पसंद शायर तनवीर अदाकार कमाल से शुरू होती हुई ये कहानी उसकी परिस्तार इशरत अदाकारा रानी से मजीद परवान चढ़ती है। तनवीर के चेहरे से ना आशना इशरत इससे मिलने की कोशिश करते हुए उसके घर पहुंच जाती है और गरीब तनवीर के वालिदैन की भरपूर माली मदद करती है, लेकिन गाहे बगाहे तनवीर से उसका हादसाती टकराव होता रहता है और चेहरा ना पहचानने की बदौलत वह तनवीर को एक गलत इंसान समझती है। तनवीर माँ बाप से इसके एहसानों का जानकर उसकी गलत फहमी दूर करने उसके घर पहुंचता है, जहां इशरत की माँ नाहिद अदाकारा बहार उस पर गुस्सा होती है। तनवीर का बहरूप उतरने पर नाहिद और उसका मुंशी अदाकार असद जाफरी तनवीर को देखकर हैरान हो जाते हैं। नाहिद इसरार करके तनवीर के माँ बाप किश्वर अदाकारा जीनत और अनवर अदाकार मोहम्मद अली से मिलने जाती है, मगर किश्वर उसे बेइज्जत करके निकाल देती है। इस सूरत हाल से तनवीर परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ इशरत भी तजस्सुस का शिकार होती है। आखिर तनवीर और इशरत अनवर से पूछते हैं कि यह क्या राज है और फिर उन्हें अनवर 25 साल पहले की कहानी सुनाता है। नाजरीन, असल में अनवर और नाहिद आपस में कजन्स होते हैं। नाहिद एक सख्त गिर बाप कर्नल अदाकार कुमार की बेटी होती है, जो एक नौजवान शायर आफ्ताब अदाकार कमाल से ही मोहब्बत करती है, जो हू बहू तनवीर का हम शक्ल होता है और किस्मत से वो भी शायर ही होता है। अनवर की मां अदाकारा माया देवी उसकी शादी बचपन की मंगेतर किश्वर अदाकारा जीनत से करना चाहती है, जो अनपढ़ होती है, लेकिन अनवर का चचा यानी नाहिद का बाप नाहिद की सालगिरह पर नाहिद और अनवर की मंगनी का ऐलान कर देता है। नाहिद इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करती है, लेकिन उसका बाप नहीं मानता। अनवर जो नाहिद को पसंद करता है, नाहिद उससे मिलकर उसे भी बताती है कि वो अनवर को सिर्फ एक भाई की हैसियत से पसंद करती है। ये सूरत हाल जानकर अनवर आफ्ताब और नाहिद की शादी करवा देता है और खुद किश्वर से शादी कर लेता है। नाहिद के बाप को इस खुफिया शादी का बताने से पहले एक हादसे में आफ्ताब का इंतकाल हो जाता है। नाहिद और किश्वर मां बनने वाली हो जाती हैं। हस्पताल में नाहिद के बेटा पैदा होता है, मगर किश्वर के मुर्दा बच्ची पैदा होती है। अनवर और नाहिद का मुंशी डॉक्टर के कहने के मुताबिक इलाके से बच्चा खरीदने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी मां अपना बच्चा नहीं बेचती। आखिर नाहिद अनवर को अपना बच्चा दे देती है। बच्चे के मां से दूर होने पर बच्चा किश्वर को तंग करने लग जाता है और यूं बच्चे को संभालने के लिए नाहिद अनवर के घर आना जाना शुरू कर देती है, मगर किश्वर अपनी नौकरानी के कहने पर अनवर और नाहिद के बारे में शक का शिकार हो जाती है और नाहिद को धक्के देकर घर से निकाल देती है। धक्का पेल में चोट लगने पर नाहिद पागल हो जाती है और उसे पागल खाने दाखिल करवा दिया जाता है। पागल खाने का डॉक्टर किश्वर का भाई होता है। एक दिन किश्वर और अनवर अपने बेटे के साथ उसे मिलने आते हैं कि उनका बेटा फिरता फराता पागल खाने में मौजूद नाहिद के पास पहुंच जाता है। नाहिद उसे देखकर खुश हो जाती है और गोद में उठाकर पागल खाने से बाहर निकल जाती है, मगर रास्ते में किश्वर उससे बच्चा छीनकर टैक्सी में बैठ जाती है। अनवर भी पीछे पहुंच जाता है। पागल नाहिद टैक्सी के पीछे दौड़ती है, मगर एक तेज रफ्तार कार उसके पीछे आ जाती है। अनवर उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे बचा भी लेता है, मगर उसकी अपनी टांगे कट जाती हैं। यूं अनवर की फिल्म में सुनाई हुई फ्लैशबैक की कहानी यहां पर खत्म होती है। ये सारी सूरत हाल जानकर तनवीर नाहिद के पास पहुंचकर उसके गले लग जाता है। उसके पीछे अनवर, किश्वर और इशरत भी आ जाते हैं। सब खुश होते हैं। किश्वर नाहिद से अपने किए की माफी मांगती है, मगर अब मसला तनवीर और नाहिद की बेटी इशरत की शादी का होता है।
क्योंकि नाहिद के हवाला से दोनों बहन भाई होते हैं। अनवर और किश्वर भी परेशान हो जाते हैं। इस राज की गुत्थी उनका मुंशी सुलझाता है और बताता है कि जब अनवर का एक्सीडेंट हुआ और नाहिद बच्चे के लिए तड़प रही थी, तब किश्वर के डॉक्टर भाई ने, जो बीमारी की वजह से करीबुल मर्ग था, अपनी बच्ची नाहिद को दे दी ताकि उसका पागलपन ठीक हो। लिहाजा ये बच्ची नाहिद की नहीं बल्कि किश्वर की सगी भांजी है। इस गुत्थी के सुलझने पर सब खुश हो जाते हैं और फिल्म का हंसी खुशी इख्तिताम होता है। नाजरीन, आदि से ज्यादा फ्लैशबैक पर फिल्माई जाने वाली यह फिल्म इंतहाई खूबसूरत शाहकार थी। कमाल, मोहम्मद अली, बहार और जीनत की बेमिसाल अदाकारी इस फिल्म को जबरदस्त बना गई। कुमार की प्रोडक्शन में बनने वाली यह फिल्म, जिसमें कुमार कभी एक सख्त बाप और कभी इंतहाई शफीक नाना की शक्ल में नजर आए, इंतहाई लाजवाब थी। इस फिल्म का म्यूजिक, गाने, शायरी किसने तरतीब दिए और इन गानों को किन किन गुलकारों ने गाया, आइए देखते हैं। फैयाज हाशमी की लिखी हुई शायरी पर मबनी गानों को नूरजहां, माला, सलीम रजा और मुनीर हुसैन ने गाया, जिनकी धुनें ए हमीद ने तरतीब दी। 6 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मुनीर हुसैन के ऐसा महबूब जो मिल जाए तो मैं प्यार करूं, ये गीत अदाकार कमाल पर पिक्चराइज हुआ। ऐसा महबूब जो मिल जाए तो मैं प्यार करूं, जो कहे आओ गरीबों से मोहब्बत कर लें। अर्ज है ये गिला नहीं, ये गीत भी अदाकार कमाल पर अक्सबंद किया गया। अर्ज है ये गिला नहीं, समझा है जितना आपने, इतना तो मैं बुरा नहीं। बुरा जो ना मानो तो इतना बताएं, हमें भा गई हैं ये जालिम अदाएं, ये गीत भी अदाकार कमाल पर फिल्माया गया। बुरा जो न मानो तो इतना बताएं, हमें भा गई हैं ये जालिम अदाएं। नूरजहां का चंदा से प्यारा चांद हमारा, ममता की मारी को है तेरा सहारा, ये गीत अदाकारा बहार पर शूट हुआ। चंदा से प्यारा चांद हमारा, ममता की मारी को है तेरा सहारा। माला का एक सिलसिला है मौत का, जीना तेरे बगैर, ये गीत भी अदाकारा बहार पर पिक्चराइज हुआ। एक सिलसिला है मौत का, जीना तेरे बगैर। सलीम रजा और माला का अभी तो आए हो, जाने का जिक्र जाने दो, ये गीत अदाकार कमाल और बहार पर अक्सबंद किया गया। अभी तो आए हो, जाने का जिक्र जाने दो, तड़प सी दिल में है कुछ तो करार आने दो। नाजरीन, ये फिल्म 6 अगस्त 1965 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश हुई। कराची के लैरिक सिनेमा में 22 हफ्ते के बाद यह फिल्म औसत तो रही, मगर पाकिस्तान भर में कोई खास कारकर्दगी ना दिखा सकी। इतनी खूबसूरत और सस्पेंस से भरी फिल्म, जिसका एक एक सीन देखने वाले की तवज्जो अपनी जानिब खींचता है, न जाने क्यों बुरी तरह नाकामी का शिकार हुई, जो कि एक हैरत अंगेज बात है। लेकिन शायद यही किस्मत है, वरना जाती तौर पर मुझे कहानी जबरदस्त लगी और खास तौर पर आखिर में इशरत यानी रानी की गुत्थी को जिस तरह सुलझाया गया वो जबरदस्त था। वरना एक बार तो मैं भी चकरा गया और ये वाकई मुसन्निफ हसरत लखनवी का कमाल था। नाज़रीन, 1956 की फिल्म किस्मत के बाद इस फिल्म में जिस तरह टर्निंग पॉइंट दिया गया, एक बेमिसाल चीज़ थी।
तो ये था फिल्म सनम का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।